अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप यू गाइस डूइंग गुड। अच्छा, तो अब तक हम पढ़ चुके हैं कि फाइवर की टर्मिनोलॉजीज़ क्या होती हैं। हमें समझ में आ गया है कि रैंकिंग क्या होती है। हमें समझ में आ गया है कि क्या करने से आईडीडी रैंक हो जाती है। हमें ये पता लग गया है कि कीवर्ड क्या होते हैं। हमें ये पता लग गया है कि हमने गिग्स को एनालाइज कैसे करना है और अपने मतलब के कीवर्ड्स किस तरह निकालने हैं। हमें ये पता चल चुका है कि हमने उन कीवर्ड्स को इस्तेमाल करते हुए कहाँ उसको इंक्लूड करना है, ताकि हमारी गिग सर्च इंजन को क्लियरली समझ में आए, उसे पता चले कि हम कौन सी सर्विसेज ऑफ़र कर रहे हैं और हमारी गिग्स बाकियों के मुकाबले थोड़ी ऊपर अपेयर हों। ये तमाम चीज़ें अभी तक हम जान चुके हैं। आज के लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि हम गिग क्रिएशन समझ सकें। हमें ये सीखना है कि गिग बनती कैसे है इंटायरली। और मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि मैं उन चीज़ों पे फोकस करूँ जो डिफरेंट हैं। उन चीज़ों पे कोशिश फोकस करूँ जो आपको किसी भी और यूट्यूब लेक्चर में नज़र नहीं आएंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा फोकस बाकी बातों पर नहीं होगा। ऐसा कोई भी पॉइंट जहाँ पर अपने आप को स्टक फील करते हो गिग बनाते हुए, आई विल बी अवेलेबल फॉर यू 24/7 इन द व्हाट्सएप ग्रुप। आस्क मी एनीथिंग। कहीं पर भी जाकर आप अटकते हो, कोई भी बात आपको समझ में नहीं आती इवन स्लाइटली, जस्ट टेक्स्ट मी विद स्क्रीन शॉट एंड आस्क मी द क्वेश्चन एंड विल गेट द आंसर इंशाल्लाह। अच्छा, ये करने का मकसद ये है ताकि आपको आपके टाइम और आपके पैसे की वैल्यू मिले। मैं चाहता हूँ आपको वो बातें ज़्यादा बताई जाएं जो नॉर्मली अवेलेबल नहीं हैं। वो बातें जो हट कर हैं, वो बातें जो आपको बाकी गिग्स के मुकाबले एक कंपैटिटिव एडवांटेज देंगी। वो बातों उन बातों पर ज़्यादा फोकस किया जाए, बजाय इसके कि मैं आपको ये बताऊं कि आप ये कैटेगरी सेलेक्ट कर लें। ये बेहतर है क्योंकि ये कॉमन सेंस वाली बात है। आई नो मेरे ग्रुप में या मेरे बैच में किस लेवल के लोग हैं, इसलिए मैं इनिशियली उनसे क्वालिफिकेशन पूछता हूँ। इसलिए मुझे पता है कि जब वो देखेंगे लिखा हुआ कि यहाँ पर सर्च टैग्स डालने हैं, तो उनमें इतनी समझ और इतनी रैशनैलिटी है कि वो वहाँ पर सर्च टैग्स डाल लेंगे। स्पेशली वन जब हमने पहले की एक लिस्ट बना रखी है, हमने पहले से डिसाइड कर रखा है कि यहाँ पर सर्च टैग्स डले हैं, तो हम उन बातों पर फोकस करेंगे जो कि डिफरेंट है, जिन पर हमें वाकई फोकस करना चाहिए, जिन पर हमें टाइम स्पेंड करना चाहिए। मैं आई पर्टिकुलरली आइडेंटिफाई करूँगा कि ये है वो डिसाइडिंग फैक्टर जो आपके लिए मेक और ब्रेक होगा, यानी कि जो डिसाइड करेगा कि आप पहले पेज पर रहेंगे 10वें पेज पर। और उसमें सबसे पहला स्टेप है हमारा गिग टाइटल। उस पर इंतहाई फोकस के साथ जो होमवर्क हम पहले कर चुके हैं वो इनकॉर्पोरेट करेंगे और एक ऐसा टाइटल बनाएंगे जो कैची हो, एट द सेम टाइम वो सारे कीवर्ड्स में इंक्लूडेड हों जिस पर हमने रिसर्च किया है। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल नाउ। अच्छा, तो एक टाइटल आपके सामने अपेयर हो रहा है जिसमें बहुत सिंपली एक टाइटल लिख दिया गया है, आई विल डू बुक कीपिंग एंड रिकन्सिलिएशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अब इसमें हमने कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करना है। इसमें कीवर्ड्स कौन कौन से हैं? मैंने सबसे पहले बुक कीपिंग एक कीवर्ड रखा, उसके बाद रिकन्सिलिएशन एक कीवर्ड रखा, एंड लास्टली मैंने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एक कीवर्ड रखा। क्या सोचते हुए सबसे पहले मैंने होमवर्क किया इस बात पर कि अगर मुझे बुक कीपिंग की गिग बनानी है जो कि एक बहुत हाई कंप्यूटिंग निश है, तो मैंने एनालाइज किया कि कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें कंपटीशन कम है, जिसमें मुझे रिकन्सिलिएशन मिला जिसका तरीका मैं पहले आपको बता चुका हूँ, और मुझे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मिला, इस पर कंपटीशन निस्बतन कम था। लेकिन मैंने इसमें बुक कीपिंग इंक्लूड किया जो कि एक बहुत हाई एंड वर्ड है जिसमें कंपटीशन काफ़ी सारा है। ऐसा मैंने क्यों किया? रीज़न नंबर 1 ये है कि अपनी टाइटल पर वॉल्यूम भी लाना है। हमने कोशिश करनी है कि उसके ऊपर वॉल्यूम भी आ रहा हो। अगर हम दोनों वर्ड्स ऐसे इंक्लूड कर देंगे जिनके ऊपर गिग्स कम है, जिनका वॉल्यूम कम है, तो हमारी इंटायर गिग पर वॉल्यूम कम आएगा। भले भले ही मैं इस वर्ड में पहले पेज पर रैंक नहीं करता, भले ही जब लोग बुक कीपिंग सर्च करते हैं तो मैं पहले पेज पर अपेयर नहीं होता, मुझे इससे कोई मसला नहीं है। मुझे बुक कीपिंग वाले कीवर्ड या उसके सर्च पेज पे compete करना ही नहीं है। लेकिन इसको मैंने इसलिए इंक्लूड किया ताकि फाइवर को मेरा मकसद क्लियर हो जाए। अब ये सारी बात बताने का मकसद क्या है?
फॉर एग्जाम्पल योर गिग इज़ अबाउट राइटिंग आर्टिकल्स, ठीक है, तो आप उसमें कितने भी सब कैटेगरीज इंक्लूड कर लो। फॉर एग्जाम्पल मैं SEO राइटिंग करूँगा, मैं फाइनेंशियल राइटिंग करूँगा, मैं इस्लामिक राइटिंग करूँगा, लेकिन उसमें आर्टिकल राइटिंग लिखना ज़रूरी है। वो किस लिए कि भले ही आप आर्टिकल राइटिंग लिखने वाले जब कोई सर्च करेगा तो आप उसमें रैंक नहीं करें, लेकिन फाइवर को आपकी गिग का मकसद क्लियर हो रहा है, उसे पता लग रहा है कि ये बंदा बुक कीपिंग का है। सही, अगर मैं यहाँ कह देता कि आई विल डू रिकन्सिलिएशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, इट्स नॉट इनफ, ये काफ़ी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है इसको सिर्फ 2000 लोग सर्च कर रहे हैं। मुझे पता है कि इस एरिया में अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में सिर्फ 1000 लोग सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत मशहूर गिग नहीं है। लेकिन मुझे ये पता है कि जब लोग बुक कीपिंग सर्च करते हैं तो सैकड़ों लोग शो होते हैं, तो अपनी गिग पर वॉल्यूम भी आना ज़रूरी है, हमें इम्प्रेशंस भी चाहिए। तो एक ऐसा वर्ड डाला है, वो पहले आ सकता है, वो बाद में आ सकता है, कहीं पे भी आ सकता है। मैं रिकमेंड करूँगा एटलीस्ट 3 to 4 वर्ड्स इंक्लूड करें अपने टाइटल में, जो कि आपने कीवर्ड्स पहले से सर्च कर रखे हैं। एक ऐसा कीवर्ड ज़रूर इंक्लूड करें, भले ही शुरू में या एंड में, जिस पर वॉल्यूम ज़्यादा हो, भले ही उस पर कॉम्पिटिशन हाई हो। हम पहले से वो लिस्ट बना चुके हैं जिस पर कॉम्पिटिशन कम है। अब हमें बस एक ऐसा वर्ड ढूंढना है जो कि आपकी मैक्रो निश हो, जिसका वॉल्यूम हाई हो। आई होप आपको इसका मकसद क्लियर हो गया होगा। अच्छा, मूविंग ऑन, वंस वी स्टैब्लिश कि हम कौन से टाइटल, कौन से कीवर्ड्स अपने टाइटल में इंक्लूड करेंगे और हमारा ओवरऑल टाइटल क्या होगा। अच्छा, मेक श्योर अगर ये आपसे जस्ट परफेक्ट कह दे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको एक्सीड नहीं कर सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। 3 से 4 वर्ड्स इंक्लूड करें एंड कीप इट वेरी सिंपल। डोंट, मैं इसके एग्जाम्पल देता हूँ आपको। आई सॉ गिग जिसमें बंदे ने टाइटल रखा हुआ था, आई विल हैव जस्ट द राइट वर्ड्स फॉर द राइट टाइम। नाउ दिस इज़ अ पैथेटिक गिग टाइटल। बी वेरी 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 सिंपल। कोई मतलब बहुत डिफरेंट चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ऑफ़र भी नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा कि आई विल ऑफर सर्विसेज, नो, आई विल राइट, आई विल डू, आई विल परफॉर्म। बहुत सिंपल रखें इसको। जो एक्शन वर्ड्स है उसको इंतहाई आसान रखें, क्योंकि कोई भी आकर इस तरह सर्च नहीं करेगा। लोग सर्विस का नाम सर्च करते हैं, अगर उन्हें ब्लॉग्स चाहिए तो ब्लॉग सर्च करेंगे, वो आकर मतलब फ़िलासफ़ी नहीं रखेंगे वहाँ पर आके पूरी। अच्छा, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आएगी वो आएगी आपकी कैटेगरी। आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लोगे। कैटेगरी बहुत ही ब्रॉड होती है, उसमें आप कोई सी भी सिलेक्ट कर सकते हो। और कोशिश करिएगा, अगर फॉर एग्जांपल आपको बहुत स्पेसिफिक अपने गिग के मुताबिक नहीं मिलती, क्योंकि फाइवर पे तो गिग्स चाय बनाने की मौजूद हैं कि मैं आपको चाय बनाना सिखाऊंगी, लेकिन यहाँ पर कुकिंग की कैटेगरी नहीं आती। लेकिन लोगों ने इस पर गिग्स बनाई हुई हैं, उनको ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं, तो इसको इतना सीरियसली नहीं लेना। कैटेगरी कोशिश करनी है जो नियरेस्ट आपको मिल जाए। अगर बिल्कुल एक्यूरेट मिल जाए तो अच्छी बात है, अगर ना मिले तो जो नियरेस्ट मिल जाए कोई मसला नहीं है। अच्छा, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सर्च टैग्स। नाउ नोटिस समथिंग, बुक कीपिंग यहाँ पर है, बुक कीपिंग यहाँ पर भी है, रिकन्सिलिएशन यहाँ पर है, रिकन्सिलिएशन यहाँ पर भी है, अकाउंटिंग यहाँ पर भी है, तो अकाउंटिंग मैंने यहाँ पर भी डाला है। इसका मकसद क्या है, ताकि अगेन मैं फाइवर को ये बता रहा हूँ कि मैं क्या ऑफ़र कर रहा हूँ। मैंने शुरू में ही कहा था हमने फाइवर का काम आसान करना है, तो कोशिश कर रहे हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आपने 4 वर्ड्स अपने टाइटल में इंक्लूड किए हैं, क्योंकि वर्सेटाइल भी करना है ना, 4 वर्ड्स इंक्लूड किए हैं, तो एटलीस्ट उनमें से दो आपके टैग्स में मौजूद हों। चारों के चारों इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है, और वो शुरू में ही डालते हैं टाइटल्स वाले। उसके बाद उसको थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करनी है, ताकि ज़्यादा जो लोग, जैसे फॉर एग्जांपल एक कोई रिकन्सिलिएशन सर्च कर रहा है तो उसको शो हो, लेकिन अगर कोई रिकन्साइल सर्च कर रहा है तो उसको भी शो हो, कोई टेरा एंट्री सर्च कर रहा है तो उसको भी शो हो। हमने यहाँ पर वर्सेटैलिटी लाने की कोशिश करनी है। हमने ये वाले कीवर्ड्स पहले से इस्टेब्लिश कर लिए, ये वाले कीवर्ड्स पहले से इस्टेब्लिश कर लिए। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि काम पहले से करने का मकसद क्या है। समवन हुज मेकिंग द गिग फ़ौरन से, उसके पास इतना होमवर्क नहीं होता कि वो ऐसे कीवर्ड्स आराम से इंक्लूड कर ले। ओके, द नेक्स्ट स्टेज इन योर गिग क्रिएशन वुड बी प्राइसिंग।
स्टेज 2 पर आते ही आपको प्राइसिंग करनी होगी। दिस टू इज़ गोइंग टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसका आपकी गिग ऑप्टिमाइजेशन से कोई ताल्लुक नहीं है, सही है। यू कैन फिल इट एनी वे यू वांट, लेकिन कीप इट अ लिटिल प्रोफेशनल, क्योंकि नज़र तो आता है ना क्लाइंट को। यहाँ पर आपको 3 पैकेजेस बना सकते हैं ना। आपके आपके अपने स्किल की जो कीमत है वो आपको पता है। मैं लोगों को बार बार कहता हूँ कि कुछ लोग पर वर्ड चार्ज कर रहे होते हैं, पर वर्ड इज़ नॉट अ वेरी गुड एस्टिमेट। आपको पर अपने टाइम के मुताबिक चार्ज करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि आप एक एवरेज पर्सन का जो टाइम उस पर लगता है, अपना पर आवर वेज डिसाइड करो, और क्लाइंट की आसानी के लिए उसको पर वर्ड पे कन्वर्ट करना है तो कर लो, क्योंकि आप में से ज़्यादा लोग टाइपिंग वाले हो, इसलिए बता रहा हूँ। वरना कोशिश ये करनी चाहिए कि आपको आपके घंटे की कीमत पता हो। आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि मैं अगर किसी काम पर अपना घंटा लगा रहा हूँ तो उसकी कीमत क्या है। जैसे आई माई सेल्फ प्रेफर कि $25 to $30 मेरे घंटे की कीमत हो, ये लीस्ट है। इससे ऊपर तो जाए, इससे नीचे ना है। हाँ, यहाँ पर आप तरह तरह के एक्स्ट्राज इंक्लूड कर सकते हैं। मैं दोबारा कह रहा हूँ, इस पूरे पेज का आपकी ऑप्टिमाइजेशन से कोई ताल्लुक नहीं है, सही है। यू कैन फिल इट एनी वे यू वांट एंड इट वोंट इफेक्ट योर रैंकिंग, सही है। वो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेज, जिसमें हम डिस्क्रिप्शन डालेंगे। नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट, लिसन वेरी केयरफुली। अच्छा, यहाँ पर आप सबका राइटिंग टैलेंट नज़र आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा गोल ये होगा कि हम अपने सर्च टैग्स वो कीवर्ड्स जो हमने डिसाइड कर लिया है कि हमें अपने डिस्क्रिप्शन में इंक्लूड करने हैं, उनको अपनी डिस्क्रिप्शन में इंतहाई सटली, यानी इस तरह के पता भी ना चले और हम अपना काम करे गुजर जाएं, बहुत सटली इंक्लूड करना है। यानी वो कीवर्ड किसी भी सेंटेंस, किसी भी पैराग्राफ में फोर्स्ड ना लग रहे हों। फॉर एग्जांपल, बुक कीपिंग शुरू से आपने देखा मैंने टाइटल में भी इंक्लूड किया, फिर मैंने अपने सर्च टैग्स में भी इंक्लूड किया, अब मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी उसको इंक्लूड कर रहा हूँ, और बिल्कुल नहीं लग रहा कि मैंने एज अ कीवर्ड इसको पुट इन किया है। The bookkeeping fee might vary depending upon project, but I promise you that you won't find any better deal. Now, इसमें कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा कि मैंने बुक कीपिंग इंक्लूड करने के लिए एक पूरा सेंटेंस डिसाइड किया है। डिस्क्रिप्शन साइकोलॉजी समझिएगा। मैंने शुरू में ही एक गुडविल वाली बात इंक्लूड कर दी है कि हाँ, मेरे रेट शायद थोड़े ज़्यादा हों, लेकिन मैं आपको ये यकीन दिला रहा हूँ कि भाई आपका काम अच्छा मिलेगा। अब एक क्लाइंट को जब ये पता चल जाता है ना शुरू में ही कि हाँ, ये शुरू में ऐसी बात कर रहा है जैसे ये ऑर्डर लूज़ कर सकता है, लेकिन इसने ये बात कर दी है, तो ये एक ऑनेस्टी का रिलेशनशिप बिल्ड कर देता है, इसलिए वो मेरी बाकी की डिस्क्रिप्शन पढ़ना चाहेगा। अच्छा, अब मैंने जैसे महविश की डिस्क्रिप्शन में तारीफ़ की थी कि उन्होंने एक सवाल से शुरू किया था, तो ये देखें, योर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर अ मैस। मैंने सवाल भी कर लिया और वो कीवर्ड जो मैं इंक्लूड करना चाहता था मैंने वो भी कर दिया। आपने कोशिश करनी है कि इस तरह के फ्लो में आपने अपने तमाम कीवर्ड्स इंक्लूड करने हैं कि वो कहीं से भी ये ना लगे कि सिर्फ इस कीवर्ड को इंक्लूड करने के लिए ये सेंटेंस यहाँ डाला गया है, या फिर सिर्फ उसी कीवर्ड पर वो पूरा सेंटेंस सेंटर कर रहा हो। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। नथिंग यू बैलेंस आर मैच फलाना ढमकाना एंड वी गोइंग ऑन। यहाँ पर मैंने अपनी क्वालिफिकेशन थोड़ी सी मेंशन कर दी, ठीक है, कि मैं चार्ट अकाउंटिंग में एक्सपीरियंस रखता हूँ, और मैंने इनिशियली अपने गुडविल वाली बात को हाईलाइट किया, इसलिए थोड़ी एस्थेटिकनेस के लिए। ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपने केयरफुली नोटिस करने हैं। तमाम कीवर्ड्स जो मैंने पहले इंक्लूड किए और मज़ीद कीवर्ड्स आपको इस पूरे पैराग्राफ में बिखरे हुए नज़र आएंगे, पॉज करके पढ़िएगा, लेकिन कहीं से भी आपको ये नहीं लगेगा कि मैंने कोई कीवर्ड फोर्स किया है। तो आपकी भी कोशिश यही होनी चाहिए कि वो कीवर्ड्स ना सिर्फ इसमें इंक्लूडेड हों, बल्कि इस तरह से फैले हुए हों कि वो आइडेंटिफाइड एज ए कीवर्ड ना हों पढ़ने वाले को, वो उसको मेयर वर्ड्स नज़र आ रहे हों। हमने कोशिश ये करनी है जो हमारा मेन कीवर्ड है, फॉर एग्जांपल मेरा बुक कीपिंग है, इसमें क्योंकि रेंज कम थी इसलिए शायद मैंने कम इंक्लूड किया, लेकिन आपने क्या कोशिश करनी है, बुक कीपिंग फॉर एग्जांपल आपका जो मेन कीवर्ड है वो आपने एटलीस्ट 3 बार इंक्लूड करना है अपने डिस्क्रिप्शन में। कोशिश करनी है वक्फे वक्फे से, ऐसा ना हो कि 3 सेंटेंस में लगातार वही कीवर्ड, नहीं, पहले पैराग्राफ में, फिर थोड़ी सी लाइंस छोड़ दी, फिर दूसरे पैराग्राफ में उसी वर्ड को इंक्लूड किया। बाकी जो कीवर्ड्स हैं वो एक एक बार आ जाएं,
लेकिन जो आपका मेन कीवर्ड है जिसमें आप रैंक करना चाह रहे हो, जिसमें आप चाहते हो कि ये लोग सर्च करें तो मैं नज़र आऊँ, वो आपने कोशिश करना है कि आपकी डिस्क्रिप्शन में एटलीस्ट 3 बार नज़र आए। अच्छा, डिस्क्रिप्शन के फ़ौरन बाद वो आपसे एक क्वेश्चन इंक्लूड करने का कहेगा। आप उस क्वेश्चन में कुछ भी इंक्लूड कर सकते हैं। ये वो क्वेश्चन है जो आप प्री आंसर्ड चाहते हैं। ये वो सवाल है जो आपको लगता है क्लाइंट को पूछना पड़ेगा, आपके तमाम क्लाइंट्स को पूछना पड़ेगा। जैसे मैंने सवाल रखा हुआ है, डू यू एक्सेप्ट कस्टम ऑर्डर्स, यानी कस्टम ऑर्डर से मुराद ये होता है कि जो रेट मैंने वहाँ मेंशन किया हुआ है उसके अलावा कोई रेट एक्सेप्ट करते हो आप। तो मैंने ये सवाल इंक्लूड कर दिया कि हाँ, मैं उस रेट से हटकर भी ऑफर्स एक्सेप्ट कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं है। यहाँ पर भी एक कीवर्ड इंक्लूड हो सकता है। अगर आप इस सवाल में कीवर्ड इनकॉर्पोरेट कर सकते हो कोई सा भी, तो आप कर दो। हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं, हम अपने कीवर्ड्स को, हम अपने निच से रिलेटेड कीवर्ड्स को पूरी गिग में फैला रहे हैं। हम हर जगह फैला रहे हैं ताकि आई डोंट नो इफ यू विल बी, इस वर्ड से फेमिलियर होंगे या नहीं। इसको कैम करना कहते हैं। एक वेबसाइट या फिर एक सर्च इंजन आपकी गिग को कैम करता है या फिर स्पाइडर करता है, इसको कहते हैं। वो एक वेब फैलाता है जिसमें वो बार बार ये सर्च कर रहा होता है कि एक रिलेटेड सर्च से सबसे करीबी गिग कौन सी है। तो आप जितनी बार भी वो वर्ड मेंशन कर रहे हो ना, आप उस क्रॉलर के लिए काम आसान कर रहे हो। जब भी वो स्कैन करेगा या फिर क्रॉल करेगा, तो उसको नज़र आएगा कि इस गिग में ये वाला सर्च टैग मेंशन है। लेकिन इसको हमने एक्सप्लॉइट नहीं करना, क्योंकि ये बड़ा इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है। वो तो फिर कंप्यूटर है, मैं तो इंसान हूँ। मैं किसी गिग की पढ़ते हुए आइडेंटिफाई कर लेता हूँ कि इसने इसको कीवर्ड्स को एक्सप्लॉइट किया और इसने बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ किया हुआ है। वो भी अच्छा इंप्रेशन नहीं है। लेकिन अगर इस सवाल में आप चाहें तो एक कीवर्ड इंक्लूड कर सकते हैं। द नेक्स्ट स्टेज वुड बी रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट्स में ये वो सवाल है जो आप क्लाइंट से करना चाहोगे उसके ऑर्डर प्लेस करने से पहले। यानी कोई भी ऑर्डर जब आपके पास आने लगेगा, आप अपनी ऑफर्स को दे दोगे और वो ऑर्डर एक्सेप्ट करेगा, तो फ़ौरन उसको ये सवाल शो होगा कि ये जो आपके बायर हैं वो आपसे जानना चाह रहे हैं। सॉरी, बायर कह रहा हूँ, आपके जो सर्विस प्रोवाइडर हैं वो आपसे ये जानना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक लोगो डिज़ाइनर हो और एक लोगो पे सारी डिस्कशन हो गई और उसने आपका ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट होते ही उसको एक सवाल शो होता है आपकी तरफ से कि आप अपने लोगो में डिपिक्ट क्या करना चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं कि आपके लोगो में सोल क्या हो। तो एक तो इस सवाल से इंप्रेशन बहुत अच्छा बढ़ता है। इससे ये लगता है कि हाँ, इन जो भी काम आप प्रोवाइड कर रहे हो उसके बारे में आप वाकई केयर करते हो। तो इस सवाल को आपने थोड़ा सा सेंटिमेंटल बनाना है। इसमें एक वैल्यू डालनी है कि हाँ, ये काम मेरे लिए कैजुअल एंड जस्ट फॉर मनी नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको वाकई वैल्यू प्रोवाइड कर सकूँ, भले वो काम कोई सा भी हो। सही है। फॉर एग्जांपल, आप आर्टिकल लिख रहे हो, तो आर्टिकल में आप उनसे पूछ सकते हो कि व्हाट शुड बी द एंटायर प्लॉट, या फिर हाउ डू यू वांट योर रीडर्स टू फील आफ्टर रीडिंग इट। ठीक है, डू यू वांट देम टू फील इंट्रिग्ड, या फिर किसी चीज़ के बारे में सर्च करें इसको पढ़ने के बाद, डू यू वांट देम टू फील हैप्पी। ये जब इस तरह के सवाल करते हैं तो एक तो क्लाइंट को यकीन आता है ही रियली नोज व्हाट ही डज, और ये काम ये कैजुअली नहीं कर रहा, निपटाना नहीं चाह रहा। दिस इज़ समथिंग यू शुड इनकॉर्पोरेट, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसका आपकी ऑप्टिमाइजेशन से कोई ताल्लुक नहीं है, बट कन्वर्जन से है। कन्वर्जन से मुराद कोई आपके पास मैसेज करता है काम के लिए और आपको ऑर्डर मिल जाता है, इसको कन्वर्जन कहते हैं। तो आपका ये कन्वर्जन रेट इम्प्रूव करता है। अच्छा जी, तो जो हमारा आखिरी इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो है गैलरी। यहाँ पर हमने पिक्चर्स इंक्लूड करनी है, वो पिक्चर्स जो आपके गिग पर नज़र आएंगी। यानी जब कोई आपको सर्च करेगा और आप उसके सामने से गुजरेंगे तो ये पिक्चर या वीडियोस उसको शो होंगी। यहाँ पर वो बातें हैं जो शायद आपको कोई और ना बताए, और यही आपको डिफ्रेंशिएट करेंगी बाकियों से इंशाल्लाह, आप देखेंगे। इसके लिए आप वेबसाइट कौन सी यूज़ करेंगे, वो है कैनवा। कैनवा CANVA.com। वहाँ पर बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं। चेक पॉइंट्स क्या हैं? चेक पॉइंट्स ये हैं कि जो आपके लेटर्स होने चाहिए वो इंतहाई क्लियर होने चाहिए। जो आपका फ़ॉन्ट होना चाहिए वो बहुत बड़े बड़े होने चाहिए, ताकि किसी को पढ़ने में तकलीफ ना हो, कोई गुजर भी रहा हो तो उसको क्लियर हो जाए। वही कीवर्ड्स मैंने अपने इमेज में भी इंक्लूड किए हैं।
सही है, पूरी गिग में बिखेर दिया। अपनी फ़ोटो लगाइए। फ़ोटो लगाने का मकसद क्या है? जब मैं पिक्चर लगा रहा हूँ तो अगेन फाइवर को पता लग रहा है देयर इज़ अ पर्सन एट द एंड, जो इंसान है जो इसको ऑपरेट कर रहा है, ना कि कोई बॉट। और वो अपने आप को दिखाने में शर्मिंदा नहीं है या फिर अपने आप को छुपाना नहीं चाह रहा। मैंने पहले पेज पर एक पिक्चर लगाई है जिसमें मेरी सर्विस बहुत क्लियर हो रही है। नेक्स्ट पर मैंने सर्विसेज मेंशन कर दी हैं कि ये मेरी सर्विसेज हैं। लास्ट में फॉर द सेक ऑफ इट मैंने एक पिक्चर लगा दिया है। बट दिस ऑल इज़ इग्नोरेबल। ये हाई डेफिनेशन होनी चाहिए। डिमेंशन गूगल कर लेंगे तो बेहतर है, क्योंकि मोबाइल की डिफरेंट होती है और कंप्यूटर की डिफरेंट होती है, इसलिए मैं इसको इग्नोर करता हूँ। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो मोबाइल में सर्च कर रहा है उसको डिफरेंट शो होगी, जो वेब पर सर्च कर रहा है डेस्कटॉप पर उसको डिफरेंट शो होगी। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि यही सेम पिक्चर है, लेकिन वो मैंने ऐसे वीडियो यहाँ इंक्लूड की हुई है। क्या मकसद है इसका? हालांकि मेरे पास एक वीडियो का ऑप्शन है। मैंने इसी इमेज को एज एन MP4 डाउनलोड किया और उसी इमेज को यहाँ पर एज ए वीडियो डाल दिया है। क्यों? फाइवर इज़ मच मोर रिस्पॉन्सिव टूवर्ड्स वीडियो। वो वीडियोस को बहुत बेहतर रिस्पॉन्ड करता है बजाय पिक्चर्स के। एंड एक ह्यूमन साइकोलॉजी भी है कि जब आप किसी चीज़ को मोशन में देखते हो तो आप उसकी तरफ बेहतर अट्रैक्ट होते हो। एक शख्स जो एक चीज़ को सर्च करके उन पेजेस पर स्क्रॉल कर रहा है, इमेजेस जो स्टेशनरी हैं वो उसको नज़र आ रही हैं, लेकिन जब उसे कोई टेक्स्ट हिलता हुआ नज़र आता है या पिक्चर कोई आउटरो या इनरो होती हुई नज़र आती है, कोई वीडियो चलती हुई नज़र आती है, तो उसकी आंखें ऑटोमेटिकली साइकोलॉजिकली उसकी तरफ जाएंगी। ये जो अटेंशन है जो आपको मिलेगी, इसी के सारे पैसे हैं। वंस ही सीन योर गिग और उसने उस पर क्लिक कर दिया है, आगे सारी डिस्क्रिप्शन की गेम है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि आपकी गिग बाकी तमाम गिग्स में नुमाया हो। इसीलिए अगर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं उसकी भी एग्ज़ाम्पल मैं दे देता हूँ आपको। अगर आपके पास वीडियो नहीं है अपने काम की, जो कि फ़िलहाल ऑब्वियसली आपके पास नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर इंतहाई ओरिजिनल वीडियो डालनी है अपने काम की, जैसे मैंने यहाँ इंक्लूड की हुई है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके डाल देनी है, लेकिन ये नहीं है, तो दिस वर्क्स इक्वली गुड। मैंने ये एक्सपेरिमेंट्स करके देखे हैं। आपने वही गिग फ़ोटो जो आपने कैनवा के ज़रिए बनाई है, उसको एज एन MP4 डाउनलोड करना है, उसको यहाँ अपलोड कर देना है और कोशिश करनी है कि ये आप लास्ट में करो, ताकि एज अ प्राइमरी शो हो और सबसे ऊपर शो हो। ठीक है? आफ्टर दिस विल बी फेस विद द फाइनल स्टेप। अगर आप कंटेंट राइटिंग का गिग बनाएंगे तो ऑब्वियसली आपसे आपकी लैंग्वेजेस पूछेंगे, जिसमें आप ऑब्वियसली इंग्लिश और उर्दू, मोस्ट ऑफ यू विल इंक्लूड इंग्लिश और उर्दू। तो एंड में इंग्लिश का बहुत ही सरल और आसान सा टेस्ट होगा, आपने वो पास करना है और अपनी गिग को पब्लिश कर देना है। इस वीक की असाइनमेंट क्या है? आपने अपनी गिग डिस्क्रिप्शन लिखनी है, जिसमें आप अपने काम को डिफाइन कर रहे होगे कि आप क्या सर्विसेज ऑफर करते हो। इसमें अपनी सॉफ्ट स्किल्स मेंशन नहीं करनी। नाउ वी कमिंग ओवर टू आवर हार्ड स्किल्स, और इसमें आप अपने कीवर्ड्स इंक्लूड करोगे। जब आप वो डिस्क्रिप्शन लिखोगे, इसमें कोई वर्ड रिक्वायरमेंट नहीं है, मुनासिब सी लिखनी है, बहुत लंबी नहीं करनी। जो कीवर्ड्स आप इंक्लूड करोगे उनको हाईलाइट करोगे मेरे लिए, ताकि मैं देखूं कि हाँ इसने यहाँ पर एक कीवर्ड इंक्लूड कर दिया और यहाँ पर, जब गिग में डालने लगो उसको हाईलाइट नहीं करना। नंबर 2, आप अपनी गिग फ़ोटो बनाओगे। अगर आप मुझे दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो, ना दिखाना चाहो तो मर्ज़ी आपकी, जस्ट फॉलो व्हाट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। मैं देख लूँगा तो मैं बता पाऊँगा कि इसमें ये कमी है, या फिर एज अ कस्टमर भी और एज अ टीचर भी बता पाऊँगा कि इसमें ये कमी है। MP4 से डाउनलोड करके उसको वीडियो में अपलोड ज़रूर करें। दिस विल बी अ डिसाइडर फॉर यू, दिस विल बी द विनर थिंग फॉर यू। क्योंकि जितनी बार भी मैंने जिसके साथ भी ये टैक्टिक ट्राई की है, उसने रैंक किया है, उसको ऑर्डर मिले हैं, आपको भी मिल सकते हैं इंशाल्लाह। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑर्डर मिलने के चैनल डिस्कस करेंगे। हम ये डिस्कस करेंगे कि किस किस तरह आपको ऑर्डर मिल सकते हैं, जिसमें नंबर 1 पे ऑब्वियसली तरीका है जब आपको फाइवर या क्लाइंट आपका खुद आपको अप्रोच करता है। दूसरा तरीका है जहाँ पे आप क्लाइंट को अप्रोच करते हो। एक ही डिस्कस करेंगे। नंबर 2, हम डिस्कस करेंगे कि क्लाइंट से नेगोशिएट किस तरह करते हैं, क्योंकि
90% लोग ऑर्डर खो देते हैं क्योंकि उनको क्लाइंट से बात ही करना नहीं आती। तीसरा, हम प्रपोज़ल कैसे लिखते हैं ये सीखेंगे इंशाल्लाह। और उसी के साथ मैं चाहता हूँ इस वीक काफ़ी सारे सवाल आता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस वीक आपको माइन्यूट कोई डिस्क्रिपेंसी हो, आपको ऐसा लग रहा हो कि यहाँ पर डिफिशिएंसी रह गई, आपको लग रहा हो यहाँ पे थोड़ा सा एम्बिगुअस मामला है, आपने ज़रा आसरा नहीं करना। ये आपकी पहली गिग है एंड दिस शुड बी परफेक्ट, पिच परफेक्ट। तो आपने जहाँ पर भी थोड़ी सी भी आपको लग रहा हो कि यहाँ पर मेरे दिमाग में सवाल उठ रहा है, आपने पूछ लेना है। अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहें।